राधे कृष्ण, घोर कलयुग आ गया है। घर की बेटी भगाने और अपने पति के मान सम्मान का खिलवाड़ करने के बाद थे घर वापस लौट कर आए हो बीन्नी साए। बेशर्मी की भी सीमा होवे है बीन्नी साए। मासी सा, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि वंश और सरस की कहानी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। इनफैक्ट कृष्ण रुक्मिणी का नाटक भी मैंने इसलिए रचा था ताकि मैं उमा की सोच को बदल सकूं। और सरस को भगाने का आइडिया भी आप ही का था ना। आप ही ने कहा था कि अगर हम सरस को उमा की बहन से किसी की पत्नी बना देंगे तो उस पर सेविका बनने की शर्त लागू नहीं होगी। पर आप मंदिर में अपनी बात से मुकर गए और सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल दिया। क्यों मासी सा? कल तक तो आप सरस की चिंता लिए मेरे साथ खड़ी थी, फिर आज आप मेरे ही खिलाफ खड़ी हो गई। मासी सा, आज आपने सिर्फ एक भाई बहन के रिश्ते को इस सूली पे नहीं चढ़ाया, बल्कि एक पति पत्नी के रिश्ते की भी आहुति दे दी है। क्यों मासी सा? क्यों किया आपने ऐसा? क्योंकि मारे को थारे से नफरत है। इतनी नफरत कि मैं थारे को इस घर में एक पल भी बर्दाश्त को नहीं कर सकूंगी। मारे को थारे से पहली बार नफरत तब हुई जब शिव जी का संकेत समझकर उमा ने थारे से ब्याह रचाया। जब से थारे कदम मारे घर में पड़े, मारे घर पर अधर्म की छाया पड़ गई। मारे को पहली बार नफरत थारे से तब हुई जब धन ने उमा को जेल भिजवाया। मारे को थारे से नफरत तब हुई जब धन ने मारे घर के आंगन में बैठकर अपनी चाय की पहली चुस्की ली। धने को थारे से नफरत तब हुई जब धन ने मारे घर परिवार वालों के मन बदलने की कोशिश की। धने थारे से तब नफरत हुई जब अपने तमाशों से धन ने मारे परिवार के लोगों का दिमाग बदलना शुरू किया। पहले शिव, फिर सुमन, फिर उमा। धन ने थारे से नफरत तब जब धन ने उमा से कहा कि उमा को मारे सिखाए हुए धर्म या थारे में से किसी एक को चुनना होगा। मारे को थारे से नफरत तब जब धन ने मारे उमा को लुगाइयों की तरह रोना सिखाया। जाने हैं खून जला देने वाली गहरी नफरत मारे को थारे से कब हुई? जब थारे वास्ते बिछाया बाल ब्रह्मचारी जी के जाल में थे नहीं, हमारी सरस फंस गई और उसे बाल ब्रह्मचारी जी की सेविका बनने की सजा मिली। क्या मतलब वो सब आपने? हाँ, वो जाल मैंने ही बिछाया था थारे वास्ते, ताकि इस घर को कनक पाप जैसे नाम से छुटकारा मिल सके। उमा को जन्म भले ही उसकी माँ ने दिया हो, उसे धर्म की, सोच की, नियमों की घुट्टी मैंने पिलाई है। आज के उमा को मैंने गढ़ा है और जो कोई इस उमा को बदलने की कोशिश करेगा, मुझे नफरत होगी उससे। इतना गुस्सा, इतनी नफरत मासी सा, सिर्फ इसलिए कि मेरी सोच आप सबसे अलग है। इतना गुस्सा मासी सा कि आपने मुझे सेविका बनाने का प्लान सोचा। उमा तो आपको धर्म गुरु मानता है मासी सा, माँ से बढ़कर सम्मान देता है आपको। आपने ये सब करते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर के लोगों पे क्या बीतेगी। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी इस किए की वजह से उमा और सरस के मन पर क्या गुजरेगी, किस पीड़ा से गुजर रहे होंगे वो। मैंने थारे को कोई सफाई देने की कोई जरूरत। सही कहा आपने मासी सा। आज आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक्स इसलिए
कि आज आपने खुल के बता दिया कि आपके मन में मेरे लिए कितना जहर भरा पड़ा। थैंक्स इसलिए कि आज आपने बता दिया कि आप मुझसे कितनी नफरत करती हैं। मेरे परिवार ने मुझे रिश्ते जोड़ना सिखाया है, निभाना सिखाया है, उन्हें तोड़ना नहीं। आपने बेटी जैसा प्यार जताया तो मैंने भी एक बेटी का रिश्ता निभाने की सोची। पर अब जब आप अपने मन के अंदर नफरत का जहर पाले बैठी हैं ना, इतना जहर कि आप मेरे और उमा के रिश्ते को तोड़ने पर तुली हुई हैं, तो ठीक है, मैं भी इस नफरत के रिश्ते को निभाऊंगी। क्योंकि मैं अपने परिवार को, अपने इस घर को, इन रिश्तों को आपकी नफरत की आग में जलने नहीं दूंगी। हे मारे को मारे घर में खड़े होकर चुनौती दे रहे। ठीक है, वक्त करेगा इसका फैसला कि इस लड़ाई में कितने रिश्ते स्वाहा होते हैं और कितने रिश्ते जुड़े रहते हैं। मेरे रहते हुए रिश्ते सिर्फ जुड़ेंगे मासी साहब, टूटेंगे नहीं, क्योंकि मैं इन रिश्तों पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगी। वक्त को फैसला करने दीजिए मासी साहब, वो वक्त जरूर आएगा जब आप अपने इस किए पर पछताएंगे। थे अभी अपनी शादी को बचाने की सोचो। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपना धर्म निभाने से चूक गया, अपने धर्म के मार्ग से भटक गया। मुझे माफ कर दीजिए। उमा! उमा, क्या कर रहे हो? तुम्हारा हाथ खबरदार! आइंदा मेरे और मेरे धर्म के बीच में कभी मत आना। उमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर जिस गलती के लिए तुम अपने आप को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो, वो गलती तुमने की ही नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ है उसमें गलती सिर्फ और सिर्फ वंश भैया की है। ऐसे अपने आप को सजा मत दो उमा। उमा प्लीज। उमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा आज विश्वास टूटा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सारे रिश्ते ही तोड़ दो। मैं एक बार फिर कहती हूँ उमा कि आंखों देखा सच पूरा सच नहीं होता, और आज भी वही हुआ है। जो तुमने देखा है वो पूरा सच नहीं है उमा। ये बहुत बड़ा खेल खेला गया है। मैं अभी सच बताती हूँ। बस, एक शब्द और नहीं। अपने शब्दों से मुझे उलझाने का खेल बंद करो। मुझे इस बारे में ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। अच्छा, आज तुम अपने भोलेनाथ के सामने खड़े हो, इसलिए पूरी ईमानदारी से अपने दिल से पूछ के जवाब देना कि तुम अपनी बहन को किस रूप में देखना चाहते थे। ऐसे सेविका के रूप में, या फिर ऐसे एक दुल्हन के रूप में, जो कि बचपन से उसका सपना रहा है। उमा, मैं जानती हूँ कि वंश भैया ने गलत नियत से सरस से शादी की, उसे धोखा दिया, पर फिर भी सरस ने इस रिश्ते को निभाने का फैसला किया है। और उमा, मेरा विश्वास करो कि उस घर में भावों के होते हुए सरस के साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। कनक बीन मीसा है जिसने थारे को कदम कदम पर धर्म से भटकाने की कोशिश की। उसने थारे धार्मिक जीवन में अपना अधर्म घोल दिया।
मेरा विश्वास करो उमा, एक सेविका की जिंदगी से तो बेटर जिंदगी जिएगी सरस। अगर सेविका बन के रहती तो जीते जी मरे जैसे हो जाती, फिर क्या फायदा होता उसका जिंदा रहने का। अब कम से कम कोई तो होप है कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। क्या किया तुमने? मैं जानती हूँ तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर तुम्हारे इस गुस्से की आग में मैं बाकी के रिश्तों को नहीं जलने दूंगी। ये आग तुम्हारी लगाई हुई है कनक, तो इसमें जलना तो तुम्हें पड़ेगा। अपने गुस्से की आग में इतना जल रही कि मेरे इस जले हुए घाव को भी अनदेखा कर दिया। इसका जवाब तुम्हें कल मिलेगा। उमा कल सुबह क्या करने वाला है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।